जय श्री गणेशाय नमः। है सुंदरकांड का 5वां चरण आज सुनाने जा रहा हूँ, जो कि भय दिखा के रावण चला गया था और दानव लोग को बोल दिया कि इसको देख रेख करते रहो। तो उसमें एक तिरजट्टा नाम की राक्षसी थी। उसकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करने ए अपना कल्याण कर लो। सपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशाओं को जा रहा है और मानो लंका भविष्य ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपन 4 या कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसने वचन सुनकर वे सब राक्षसियों डर गए और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने के बाद नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर तिरजट्टा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर दी जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर जहाँ दे है माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली रावण कानों से कौन सुने। सीता जी की वचन सुनकर तिरजट्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वहाँ अपने घर चली गई। सीता जी मन में ही मन लगाने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं और पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे। विरह रोग का
अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उससे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उससे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में व्याकुल उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सकृत अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपाय दान से चित्तरहित दिए चिंते अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, एक कथा अगला हफ्ते में आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और